अधिक भोजन करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज से पाओ, लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ, पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। पूरे अनंत जन्म व्यतीत होते जा रहे खाते, रोज रोज विचार, नए विचार, आज ऐसा हो तो आज ऐसा हो, आज इसका चिल्ला हो तो आज उसका, मतलब पूरा बैठे बैठे। अगर आप श्रवणेन्द्रीय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रीय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रीय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रीय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो, परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है। इतनी संतुष्टता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता, ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है, वो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य होगा। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से भी विचार हो रहा है। फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बस आप गए। श्रवणेन्द्रिय का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। और त्वगेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले फिर उसमें ये प्रश्न, एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की कि रात दिन एक करके भगवान में भजन करता है। इसलिए संसार नमन करता है महात्माओं को, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काछ वाछ मन निश्चल रखे, धनी धन जननी तेरी रे, लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, भूल न देख कुमारक पाऊं, प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है, जो भिक्षुक, वीतराग, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परिमित बोले, थोड़ा बोले, और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। अब होटल का भोजन हम कहते हैं पेट भले भर जाए, लेकिन ना वो स्वास्थ्य वर्धक है और ना वो बुद्धि शुद्ध रहने देगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। क्योंकि बनाने वाले किस भाव के हैं, बनाने वाले कैसी पवित्रता रखते हैं। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा।
इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं। इसमें हां नहीं। ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे तो उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो। ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसके ना के बाद जो इसकी व्यथा पैदा होती है उसको सहना किसी महात्मा के बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अंदर काम आ रहा है, राधा 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 राधा। वो कह रहे यहां चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन ही नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है। और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर्य से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीर्यवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है तो नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। आप थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, पीड़ित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत ताकत। का कोई भी भोग प्रिय न लगे, संसार में कोई भी अपना न रह जाए, एकमात्र सब श्री भगवान ही हैं, तब जान लेना चाहिए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति होने वाली है। श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती है। हृदय की बात कहता हूं, श्री कृष्ण कृपा
बस मुंह बंद हो जाता है, उसके आगे कुछ बोलने के सामने। ये तुम्हें इसलिए दिला रहा हूं विश्वास कि ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ सबको नचाते हैं, सबको जलाते हैं, लेकिन कृपा एक ऐसी शीतलता, बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। अगर इसको छूट दे दी ना, फिर डिप्रेशन में पहुंचा देगा, बेमतलब में पहुंचा देगा। बहुत खतरनाक खेल है। सोच, बेमतलब भय, बेमतलब संशय, वो धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते ऐसे में पहुंचा देगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेगी। चिंता मत कर, तू मेरा केवल चिंतन कर, तो खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। अपने शरीर, अपने अहंकार, अपनी मन बुद्धि को जैसे गंदे हैं वैसे ही हम प्रभु को दे। नाथ मेरे संभाले ना संभलेगी, आप संभाल लो, तो ऐसी स्थिति में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। आप मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, वो बहुत बड़ा पावर है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहिए। भगवान के जन हो, ऐसी छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों को नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। ब्रह्मचर्य व्यायाम से टिकेगा, कुसंग के त्याग से टिकेगा, और इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए। व्यायाम करो और कुछ मिनट आप नाम जप के लिए दे दो। जैसे दवाई नहीं दी जाती तो ये थोड़ी देखा जाता है डॉक्टर पीली दवा दे रहा कि हरी दवा दे रहा। ऐसे ही नाम जप यदि करोगे तो आपका सब मंगल होने लगेगा। जब आपके अंदर निर्भयता बढ़ने लगे, तो वो तभी बढ़ेगी जब भगवत स्मरण बढ़ रहा। संसार का स्मरण निश्चित भय प्रदान करेगा। जहाँ संसार का राग, संसार का स्मरण है, वहाँ भय है, और जहाँ श्री कृष्ण का स्मरण है, वहाँ निर्भयता है। ठीक है। सारी अहम मिट्टी में मिल गया। तुम कहो कौन भगवान, कैसा भगवान? जब उसका हिसाब आएगा तुम्हारे पूरी खा पानी पा जाएगी। पक्का समझ लो, तुम्हारे कहने से है। यहाँ तुम मुझ में ताव दो, जब फंस जाओगे ना तो वहां गिरा के एक के ऊपर 4-4 की लट बरसती है, तब वो कहता है बाप की कसम खाता हूं दोबारा काम नहीं करूं। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु, व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए, इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है। बलवान 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ कर रोक ले तो वही खड़ा हो। तो आज ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत नहीं लगी है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में छड़, ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे। कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। भगवदाकार सावधान और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। हे नचिकेता खड़ा हो जा, मोह निद्रा से जग जा, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। बस इन 2 बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होगी।
अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हो आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए। प्रसन्न तन तेज विराजा, ये है जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैर में। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं। जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मुझे कभी किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना। आएंगे ऐसे अवसर, आपको प्रलोभन आएंगे, आपको भय आएंगे, दोनों बातें आएंगी। तो आपको आश्रय से हटाने की चेष्टा करें, लेकिन आपको प्रलोभन में और भारी से भारी भय और कोई कह रहा कि तुम चिंता मत करो मैं हूं, या तो तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय होना कि मेरे राधा वल्लभ ऐसा संबोधन कर। फिर कोई मोबाइल है, स्मार्ट बन रहा है, गंवार गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे एक दो ने भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, वो सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते हैं, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतना कुछ न बोलो, चुप रहो, अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभि देश को बहुत ठंडा करें, ठंडे जल से नाभि देश में यहाँ से जल को कई बार ऐसे डालें। ये और कभी भी किसी भी तरह से हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी न करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित न करें, ये पक्का ध्यान रखें। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, तो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। मन अन्न अच्छा स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर कहते हैं। अभी बच्चे हैं, उनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है,
बस किए जा रहे हैं और हालत नहीं हो रही। जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं वो खुद देखें उनकी हालत क्या है। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे।